अब ब्रह्मा जी से वरदान लो, हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे। तप किया, ब्रह्मा जी आए, कहे मांगो, मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहे ये तो सब मांगते, दूसरा कुछ मांगो। तुम्हारी बिरादरी का जो तप करता है, तुम लोग मीटिंग करके मांगते हो क्या? जो तप करता है यही मांगता है, मरूं नहीं, दूसरा कुछ मांगो। सोचने लगा क्या मांगू, तो सोचा कि शंकर भगवान समाधि में है, उनकी पत्नी है ही नहीं, जल गई है, अब उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो कहता है कि शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है ना पत्नी है ना बेटा है, ना बेटा है ना मैं मरूंगा, अब तो मैं अमर हो गया। पाया वरदान, लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने। अब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, त्राहि माम, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। देवता कहे फिर तुम मर भया, अभी वरदान दे दिया। बोले मैंने दिया नहीं, तप करके उसने मांग लिया, तो कैसे मरेगा? न शंकर भगवान की पत्नी है, न बेटा है, न बेटा है, न मरेगा। अब वो तो ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, दूसरी शादी की पूरी तैयारी कर लिया हूं, कन्या तैयार है, आप लोग तो केवल दूल्हे को तैयार करो। हाँ चलो चलो, कहाँ है बाबा? बोले समाधि में। सब देवता रुक गए। बोले समाधि में? जो जाएगा मर जाएगा। मरने के डर से इधर भागे, इतनी कुटाई भई है हमारी तारकासुर से, और फिर आप भिजवा रहे हो वहां। बोले आप मत जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, तो तुम लोगों के पास ले दे के एक बचे हैं काम, यदि उनको ध्यान से बाहर बुलाना है तो कामदेव को बुलाओ, वही शंकर जी को समाधि से बाहर लाएंगे। कामदेव को बुलाया गया। परहित जानकर तदपि कर मैं काज तुम्हारा है। जानते हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु परमार्थ करने के लिए, परहित करने के लिए कामदेव तैयार है। चल पड़े, पूरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। छोड़ उसको जिस पर मेरे राघव जी की कृपा बनी रही। पहुंचे कैलाश, देखे जिस पूरी सृष्टि पर मेरा प्रभाव पड़ा, शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां राम बैठा है वहां काम प्रवेश करेगा। क्रोध आया कामदेव को, अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए, आम्र पल्लवों के पीछे छिप गए झुरमुटों में, और अपने धनुष पर 5 पुष्प के विषम बाण चढ़ाकर खींचकर छोड़ दिया। जैसे बाण लगा बाबा के हृदय में हो, नेत्र खुल गए। दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने कामदेव को देखा,